नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर पूरे अकाउंटिंग रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट्स है और उसकी एंट्रीज है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवॉइसेस जो बनाते हैं, जैसे कि ये मैं सेल में चला गया दोस्तों, यहाँ पर न्यू दबा दिया, एक इनवॉइस बनाता हूं। तो इनवॉइस के वक्त यहाँ पर सॉफ्टवेयर पूछता है कि भाई इनवॉइस कैश में बनाना है या क्रेडिट में बनाना है। तो ये अकाउंटिंग की इफेक्ट के लिए है। यहाँ पर क्रेडिट सिलेक्ट करने से ये इनवॉइस आउटस्टैंडिंग में चला जाता है। अब मैं यहाँ पर ये कस्टमर का नाम सिलेक्ट करता हूँ और एंटर की की दबाता हूँ। यहाँ पर ही आप देखोगे सबसे पहला अकाउंटिंग का फीचर लॉन्च हो रहा है कि भाई कस्टमर का पहले का कितना क्लोजिंग बैलेंस है, 63,316। तो ये एक यहाँ पर डिटेल आ जाती है। एंटर कर देने से ये चला जाएगा। शिपिंग डिटेल्स नहीं डालने हैं, हम एक इनवॉइस बना लेते हैं। ये यहाँ 120 रेट्स आ गया। 3000 का हमने इनवॉइस बना दिया। यहाँ पूरी नीचे फुटर में डिटेल आ जाती है। 3000 रुपीज का इनवॉइस बनाया, सेव कर दिया। तो ये इनवॉइस आउटस्टैंडिंग में चला गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप के आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, बिल वाइज कलेक्शन रजिस्टर, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट। हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाके देखते हैं। ओके कर दिया तो यहाँ पर ये देखो, ये कस्टमर की डिटेल में ऐड हो गया। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे ये इनवॉइस दिखाई देगा 3000 रुपीज का, जो मैंने आज बनाया है। अब ये कस्टमर का मुझे पेमेंट रिसीव करना है, तो हम यहां पर क्विक रिसिप्ट करके ये है, कोई भी कस्टमर का पैसा लेना है या कोई अलग दूसरे फॉर्मेट से पैसा आ रहा है तो वो हम क्विक रिसिप्ट के अंदर एंट्री करते हैं। यहां पर ये मैंने क्विक रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। सबसे पहला आएगा डेट, भाई कस्टमर ने कब पेमेंट किया। आप बैक डेट में भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। जो भी फाइनेंशियल ईयर का डेट रेंज हुआ उसके बीच के अंदर आप कर सकते हो। जबकि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2021 to 22, तो उसके बीच की कोई भी डेट सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। देखो यहाँ पर बैंक और कैश। यदि सॉफ्टवेयर आपका नया है तो सिर्फ कैश रहेगा। बैंक क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ये अकाउंट में जाना है और यहाँ पर आपको जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, न्यू दबाकर बैंक का नाम लिख दिया और ग्रुप के अंदर आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल सकते हो बैंक का। जिस दिन आप ये सॉफ्टवेयर में सुपर ईआरपी में अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हो उस दिन का बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्रेडिट या डेबिट दोनों फॉर्मेट है। डेबिट मतलब हमारा बैंक के अंदर जमा है। यहाँ पर DR = रिसीवेबल लिखा हुआ है। तो अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। कस्टमर सपोज मुझे चेक दे रहा है, या NEFT किया है या गूगल पे किया है, तो गूगल पे कौन से बैंक के साथ लिंक है या NEFT कौन से बैंक अकाउंट में गया पैसा, वो हम सिलेक्ट करेंगे। एंटर दबा देंगे, रिसिप्ट नंबर अपने आप आता है। एंटर करेंगे, अकाउंट नेम डालेंगे। यहाँ पर ये कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर दिया, उसकी पूरी डिटेल यहाँ फुटर में दिखाता है और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ गया 66,316। एंटर कर दिया। भाई कस्टमर ने NEFT किया है तो मैं NEFT लिख दूंगा, जीपे किया है तो जीपे, चेक नंबर है तो चेक नंबर डाल दिया। चेक दिया हुआ है तो कौन सी बैंक का है वो नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। एंटर कर दिया। आप देखोगे कि कस्टमर का बैलेंस यहाँ पर भी दिखा रहा है। कस्टमर ने मुझे पे किया 50,000 रुपीज, तो मैं 50,000 यहाँ पर लिखूंगा टोटल अमाउंट में, फिर एंटर करूंगा। तो ये देखो सॉफ्टवेयर अपने आप ये पूरी डिटेल ले लेगा। इनवॉइस के अगेंस्ट में ये कट कर लेगा। हमको कोई एक इनवॉइस छोड़ के दूसरे इनवॉइस के अंदर एडजस्ट करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये अमाउंट के ऊपर एंटर करने से ये ग्रीन हो जाता है, ये एडिटिंग मोड में आ जाता है। मैं यहाँ पर रिमूव करके दूसरे बिल के अगेंस्ट में भी पैसा ले सकता हूँ।
यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, एडजस्टेड अमाउंट आ गया और बैलेंस अमाउंट भी डिस्प्ले हो गया। एंटर कर दिया। यहाँ पर ये कंटिन्यू पे कर्सर अपने आप चला जाता है, एंटर दबाने से कंटिन्यू हो गया। डिस्काउंट अमाउंट हम तब यूज करते हैं जब कोई इनवॉइस सपोज 1000 रुपीज का बना है, कस्टमर ने 990 ही पे किया है और 10 रुपीज वो देने वाला नहीं है, तो अकाउंट तो उसका क्लोज कर देना है। तो हम टोटल अमाउंट में 1000 लिखेंगे और डिस्काउंट अमाउंट में 10 रुपीज ले लेने से 990 रुपीज बैंक के अकाउंट में चला जाएगा और 10 रुपीज डिस्काउंट में जाकर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए डिस्काउंट की फिगर है, एंटर कर दिया। इसके अगेंस्ट में मुझे कुछ नरेशन या रिमार्क लिखना है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जो मेरे ध्यान में रहे। एंटर करने से सेव पे चला गया, फिर से एंटर दबाने से क्विक रिसिप्ट एंट्री सेव लिख के आ गया। ओके दबाने से एंट्री सेव हो गया दोस्तों। इसका प्रिंट भी यदि कस्टमर को देना है तो आप यहां पर टिक मार्क कर दो, यहां पर नीचे प्रिंट का बटन दबा दो और आप यहां पर प्रिंट और प्रीव्यू दोनों देख सकते हैं। यहां पर मैं प्रीव्यू दे रहा हूं, ये देखो पूरा रिसिप्ट लिख के आ गया, कंपनी का नाम, फॉर्म का एड्रेस वगैरह आ जाता है, किसके पास से पैसा लिया है, कौन से बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट हो रहा है, एनईएफटी कर दिया है, कितना अमाउंट है, पूरी डिटेल, प्रीवियस बैलेंस, बैलेंस आफ्टर रिसिप्ट भी आ गया यहाँ पर दोस्तों। अच्छा, इसकी एक बहुत बढ़िया खासियत ये है कि इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ प्रिंटर सेटअप में जाके चेंज भी कर सकते हो और इसको सीधा कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप दबाना है दोस्तों और कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो लगा के यहाँ पर सेंड डायरेक्ट व्हाट्सएप का बटन दबा देना है आपको। ये देखो, ये अपने आप ये व्हाट्सएप EXE के अंदर चला जाता है और इसका PDF भी बन जाएगा और कस्टमर को ये रिसिप्ट पूरा पहुंच जाएगा। ध्यान में रहे, जिस मोबाइल के साथ व्हाट्सएप के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है उसके अंदर व्हाट्सएप चालू होना चाहिए, उसके अंदर इंटरनेट चालू होना चाहिए, तभी ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है और व्हाट्सएप करता है दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पर ये आ गया है और अपने आप यहाँ पर रिसिप्ट बन के ये नंबर के ऊपर चला गया। 9727955514 ये नंबर हमारा ही है जिसके ऊपर हमने डाला। ये देखो, यहाँ पर फाइल जनरेटेड ये लिख के आ गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर गुरु व्हाट्सएप मैसेज सेंड। तो इस तरीके से पूरा डिटेल आ जाता है रिसिप्ट का। अब मैं इसको बंद कर देता हूं और इसको क्लोज कर दिया, यहां पर भी क्लोज कर दिया। तो ये है रिसिप्ट। अब हम लेजर देखते हैं ये कस्टमर का, ANI बेवरेजेस का। मैं रिपोर्ट में चला गया, यहाँ लेजर है, डायरेक्ट टाइप करने से ANI बेवरेजेस आ जाएगा, एंटर दबाने से ये इसका लेजर ओपन हो गया। ये देखो 50,000 रुपीज इसका पेमेंट रिसिप्ट में आ गया, डेट आ गया, NEFT किया हुआ है और बैलेंस आ गया। इसका आप प्रिंट भी लगा सकते हो। ये देखो पूरे लेजर का प्रिंट आ गया, इसका भी व्हाट्सएप हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। अच्छा, आपको सेल्स इनवॉइस के प्रोडक्ट की भी डिटेल चाहिए तो शो आइटम डिटेल पे क्लिक करने से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की भी डिटेल आती है और उसका भी लेजर प्रिंट होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पूरा लेजर देख सकते हो किसी भी कस्टमर्स का। अब हम पेमेंट देख लेते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन में हम कोई भी सप्लायर के पास से हम जो चीजें परचेस करते हैं वो सप्लायर्स के पेमेंट आउटस्टैंडिंग में चले जाते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखो AS एंटरप्राइज के थोड़े बहुत इनवॉइस डाले हुए हैं। तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ रिसीवेबल की जगह पेएबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो हमको यहाँ पर ये जो भी कस्टमर्स के जितने भी आउटस्टैंडिंग है वो हमको यहाँ पर दिखाता है दोस्तों। जैसे ये देखो, ये ABC करके सप्लायर है जिसका 57,000 रुपीज पेमेंट उसको करना है। इसको डबल क्लिक करने से यहाँ पर ही इसका लेजर ओपन हो जाता है। अब हम उसको पेमेंट करते हैं।
ट्रांजैक्शन के अंदर क्विक पेमेंट F5 इसकी शॉर्टकट की है और यहाँ पर भी ये F5 क्विक पेमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने से क्विक पेमेंट की विंडो स्टार्ट होती है। एंटर कर दिया, भाई हमने NEFT किया, गूगल पे किया या कैश दिया, सिलेक्ट कर लिया, बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया, सप्लायर का नाम सिलेक्ट कर दिया, उसका लेजर बैलेंस यहाँ पर ही दिखता है, हमने सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, भाई हम गूगल पे कर रहे हैं तो चेक नंबर में यही लिख दिया, 25,000 रुपीज़ अमाउंट डाल दिया। अब ये देखो यहाँ पर उसके बिल के रेफरेंसेस नहीं आए, क्योंकि हम ये ABC के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर F1 दबाने से ये एडिटिंग मोड में ओपन हो जाता है। ये देखो मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस पर टिक मार्क किया हुआ है, तभी वो बिल टू बिल रेफरेंस लेता है पेमेंट या रिसिप्ट लेते वक्त। और पहले के भी बिल बाय बिल डिटेल रेफरेंस में डालने हैं तो प्लस दबाकर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर रेफरेंस नहीं पूछा है क्योंकि मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस टिक मार्क नहीं है। हमने सप्लायर का नाम सिलेक्ट किया, सीधा 25,000 लिख के कुछ रिमार्क्स है तो टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। ये देखो ये रेडी हो गया, पेमेंट चला गया। यहाँ पर हमको बैंक का बैलेंस भी दिखा देता है दोस्तों कि बैंक के अंदर कितना पैसा आ गया, ये कम हो जाएगा इतना पैसा। अच्छा, अब इसका सपोज हमने चेक दिया हुआ है तो चेक भी प्रिंट हो जाता है। सिलेक्ट किया, प्रिंट दबाया, देखो प्रिंट चेक प्रिंट वाउचर दोनों है। प्रिंट चेक दबाने से इसका चेक रेडी हो जाएगा। देखो ये अमाउंट आ गया, सप्लायर का नाम आ गया, डेट आ गया, अमाउंट इन न्यूमेरिक फिगर्स आ गया, अकाउंट पे ऑनली आ गया। तो ये चेक लीफ अंदर डालने से हो जाता है। चेक प्रिंटिंग के डिटेल वीडियो लीफ कैसे डालना है प्रिंटर के अंदर, वो हमने अलग से उसका वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके वो डिटेल देख सकते हो। हम इसको क्लोज करते हैं, रिसिप्ट भी इसी की प्रिंट हो जाती है। तो दोस्तों हमने दिखाया आपको पेमेंट और रिसिप्ट। अब आती है बैंक से बैंक के अंदर यदि हम हमारे ही दो बैंक के बीच में हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वो या तो कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, वो 4 ऑप्शन के लिए हम यहां पर बैंक एंट्री में जाते हैं। डेट सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, भाई मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में से HDFC में ट्रांसफर करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंटर किया, सिलेक्ट किया। यहां पर ये देखो चेक इश्यू वो पेमेंट हो गया, ड्राफ्ट इश्यू पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट में एंट्री करते हैं, रिसीव्ड क्विक रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, डिपॉजिट विड्रॉ बैंक एक्सपेंस और ऑनलाइन ट्रांसफर, इतनी ही चीजें हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर सिलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ पर हमारा दूसरा जो बैंक था HDFC बैंक वो सिलेक्ट कर लेंगे। भाई 10,000 रुपीज में यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ। रिमार्क्स में मैंने कुछ लिख दिया ताकि हमारे ध्यान में रहे क्यों ट्रांसफर किया था। ये अमाउंट हमारे ही बैंक के बीच में ट्रांसफर हो गया। दूसरा एक एंट्री करता हूँ, HDFC बैंक से कैश विड्रॉ करता हूँ। ये देखो यहाँ पर कैश का लेजर आ गया, कैश में कितने पैसे पड़े हुए वो भी आ गया। भाई मैं यहाँ से 1,000 रुपीज में विड्रॉ कर रहा हूँ। रिमार्क्स में मैं डाल सकता हूँ किसके लिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, एंटर कर दिया, विड्रॉल की रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अब ये एंट्रीज हम क्लोज करेंगे। इसका रिपोर्ट यहां पर अकाउंट बुक में बैंक एंट्री रजिस्टर में मिलेगा। यहां ओके कर दिया, ये देखो दोनों एंट्री यहां पर आ गई। आप स्पेसिफिक बैंक का लेजर देखना चाहते हो तो बैंक का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ डिपॉजिट या विड्रॉ या बैंक एक्सपेंस या ऑनलाइन ट्रांसफर किसकी एंट्री देखनी है, या पार्टी का नाम, चेक नंबर या रिमार्क से भी आप फिल्टर कर सकते हो। और यहाँ पर डेट रेंज भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है, जिसके अंदर मैंने आपको रिसिप्ट बता दी, पेमेंट बता दिया, बैंक एंट्री बता दी। अब हम आउटस्टैंडिंग के दूसरे रिपोर्ट देखते हैं। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस तो मैंने दिखा ही दिया आपको। बिल वाइज कलेक्शन रजिस्टर के अंदर बिल टू बिल दिखाता है कि जैसे कि ये बिल को देखो 177 डेज से ये पेमेंट बाकी है, ये 133 डेज से बाकी है, ये बिल है यहाँ ये आज ही बना हुआ है। तो इस तरीके से
ये पूरी डिटेल हमको मिलती है। यहाँ पर आप लेजर बैलेंस के डिटेल्स भी देख सकते हो, ग्रुप वगैरह फिल्टर भी कर सकते हो, अकाउंट नेम से भी आप फिल्टरिंग कर सकते हो। बिल्स मेड विद इन, बिल्स ड्यू विद इन, ड्यू अप टू डेट, ड्यू अनड्यू, फ्रॉम डेट टू डेट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और क्लियर्ड बिल्स। इतनी चीजें आप कलेक्शन रजिस्टर में देख सकते हो और इसका प्रिंट फॉर्मेट भी निकाल सकते हो, जिसके अंदर बिल टू बिल डिटेल आ जाती है दोस्तों। दूसरा रिपोर्ट देख लेते हैं, ऑटो कलेक्शन रिपोर्ट। यहाँ पर भी रिसीवेबल, पेएबल, डेट और अकाउंट नेम के फिल्टर्स और सिलेक्ट सिटी के फिल्टर्स भी आते हैं, जो हमने कस्टमर्स के अंदर डाले हुए रहते हैं। यहाँ पर भी ओके दबाने से पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, कौन से बिल कितने दिन से बाकी है। यहाँ प्रिंट दबाने से इसका भी इसी टाइप का प्रिंट का फॉर्मेट बन जाता है, जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। फिर दूसरा एक रिपोर्ट आता है एजिंग एनालिसिस, वो भी देख लेते हैं। यहां रिपोर्ट में अकाउंट बुक में एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट करके है। यहां पर ओके दबाने से ये देखो 61 to 90, 91 to 120 डेज, 150 दिन से ज्यादा के कितने पेमेंट बाकी है, इस तरीके से भी आपको ये एनालिसिस दिखाता है दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है। इसको आप एक्सेल में भी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो। हालांकि हमारे सॉफ्टवेयर में सभी रिपोर्ट को आप एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो व्हाइट पेज के प्रिंट प्रीव्यू में से। कैसे व्हाइट पेज प्रिंट प्रीव्यू में से किसी भी रिपोर्ट को आप एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हो, उसका सेपरेट वीडियो लिंक हमने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप क्लिक करके उसकी डिटेल आप देख सकते हो। अकाउंटिंग के अंदर हमने देख लिया, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने नए अकाउंट्स बना दिए। ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट, रिसिप्ट, जेवी एंट्री भी कैसे करते हैं उसकी भी सेपरेट हमने वीडियो बनाया हुआ है। वो ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कि जेवी एंट्री, जर्नल वाउचर एंट्री कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में। बैंक एंट्री हमने इसी वीडियो के अंदर बना दिया। रिपोर्ट्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेमेंट रिसिप्ट के दूसरे भी फंक्शंस यहाँ पर है जो डबल एंट्री सिस्टम में वर्क करते हैं। हम रेकमेंड करते हैं यहाँ पर क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट में से ही एंट्री करना। अब हम रिपोर्ट्स में चले जाते हैं। यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड रिपोर्ट्स है जो फाइनल रिपोर्ट्स कहे जाते हैं अकाउंटिंग के। ट्रायल बैलेंस के सभी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग के रिपोर्ट्स हमने बता दिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स, डे बुक, लेजर, लॉग बुक, कैश बुक समरी। ये देखो कितना रिसिप्ट आया, कितना पेमेंट गया, पेमेंट क्लोजिंग, नीचे समरी, ये सब डिटेल यहाँ पर आ जाता है। मंथली समरी यहाँ पर आ जाती है कस्टमर्स की, भाई कौन से मंथ में कितना पेमेंट आया, कितना गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स रिपोर्ट है। अकाउंट बुक्स के अंदर पेमेंट रिसिप्ट रजिस्टर है, कंटिन्यूअस लेजर, बैंक एंट्री रजिस्टर, ऑल लेजर और ग्रुप लेजर, ये सब रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर का अकाउंटिंग एनालिसिस डिटेल्स। इसके बारे में पूरी डिटेल ये वीडियो के साथ स्क्रीन टू स्क्रीन स्टेप बाय स्टेप गाइड हमने हमारे वेबसाइट के यूजर मैन्युअल में भी डाला हुआ है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम हमारी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं billingsoftware.guru। वेबसाइट को मैं स्क्रीन में ले आता हूं ताकि पूरा विजुअल मिले। यहां पर ये देखो, ये पेजेस लिखा हुआ है, सुपर ईआरपी यूजर मैन्युअल है। सबसे पहले मास्टर फ्रेमवर्क में अकाउंट्स की डिटेल आ जाएगी, अकाउंट ग्रुप की डिटेल आ जाएगी। बैक चलते हैं, ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपको पेमेंट और रिसिप्ट, जेवी एंट्री, बैंक एंट्री की पूरी डिटेल कैसे एंट्री करना है उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। अगेन बैक चले जाते हैं, रिपोर्ट्स फ्रेमवर्क में चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखो अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट, अकाउंटिंग के रिपोर्ट में चले जाते हैं।
बैलेंस शीट रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, अकाउंटिंग लेजर रिपोर्ट, पेमेंट रिसिप्ट रिपोर्ट, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। सबके जंप लिंक भी बनाए हुए हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स ही देखना है मुझे रिपोर्ट्स के अंदर, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, तो मुझे आउटस्टैंडिंग में जो भी 4 रिपोर्ट्स है उसकी डिटेल आ जाएगी, कैसे वर्क करते हैं और कौन से रिपोर्ट कहाँ से खुलेंगे उसकी डिटेल आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे सुपर ईआरपी का पूरा यूजर मैन्युअल भी हमने दिया हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो सुपर ईआरपी को अकाउंटिंग समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।